गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम टॉपर में। और मैं नितिन शर्मा आज आपको फिर से बीकॉम फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पार्ट का बिजनेस कम्युनिकेशन चैप्टर कराऊंगा। कल मैंने आपको बिजनेस कम्युनिकेशन जो टर्म है उसके बारे में एक्सप्लेन किया था, कैरेक्टरिस्टिक्स, लिमिटेशन, इंपॉर्टेंस, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया था। बच्चों देखो होता क्या है, आप यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे चैनल हैं जो आपको कम्युनिकेशन, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। बट दिक्कत क्या होती है, हमें पढ़ना है पॉइंट से, ये एक चीज से इंटरलिंक्ड होनी चाहिए। उससे क्या होता है, जब भी हमारे सामने क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब बिजनेस कम्युनिकेशन और इट्स लिमिटेशन ऑल्सो इन 15 मार्क्स और इन 8 मार्क्स, इन 4 मार्क्स, जो भी आपका मार्किंग स्लैब है उसमें हमें क्लियर होता है बिजनेस कम्युनिकेशन। खटक से आपके क्लिक हो जाएगा। बिजनेस कम्युनिकेशन में पहले बिजनेस समझाना है, कम्युनिकेशन समझाना है, फिर बिजनेस कम्युनिकेशन समझाना है, फिर आपको लिमिटेशन समझानी है, फिर आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझानी है। आपके 8 मार्क्स 15 मार्क्स जितना भी होगा उस हिसाब से आप इस चीज को कवर कर देंगे। अब आपने सपोज करो एक जगह पढ़ लिया बिजनेस कम्युनिकेशन, दूसरी जगह आपने 4 दिन बाद आपने इसी टॉपिक को इंपॉर्टेंस पढ़ी, उससे पहले आपने सपोज कर इसकी फॉर्म्स पढ़ ली, आपने लिमिटेशंस पढ़ी ही नहीं, टर्म्स भी आपको क्लियर नहीं है, या फिर मैं आपको फॉर्म्स भी बाद में पढ़ाऊं, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। अब देखो हम मतलब कैसे मूव करते हैं। कल मैंने आपको जो भी पढ़ाया कैरेक्टरिस्टिक्स, लिमिटेशंस वगैरह, उन सबका रिवीजन अभी आपको यहां देखने को मिलेगा। आई विल टेल यू हाउ। Yesterday we have gone through the characteristics, limitation as we have already discussed, but right now the topic is form of communication. Now we are discussing for forms of communication. अब हम forms के बारे में बात करेंगे। Forms क्या forms हैं? On the basis of expression, on the basis of relation, on the basis of direction. सिंपल सी 3 है। आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से ये चार्ट बना करके, बिकॉज जैसा मैं बताता हूँ हर किसी की बुक्स में, टेक्स्ट बुक्स में, हर किसी के नोट्स में डिफरेंट तरीके से चार्ट बने होंगे, तो उसकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसके अकॉर्डिंग भी लिखेंगे तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट, अब आप अगर सबसे पहले एक्सप्रेशन की बात करें, सबसे पहले अपने माइंड में सब भूलो और सब कल जो पढ़ा था आज आपको वो रिवाइज कराऊंगा। ये जो है इसी में रिवाइज कराऊंगा नए टॉपिक के साथ, बताऊंगा कैसे। तीन होते हैं, on the basis of expression, on the basis of relation, on the basis of direction. अब इसको अब हम भूल गए सर, आपने आज पढ़ा दिया, हम कल भूल गए, कोई बात नहीं, आ जाओ उसका भी देख लो, उसका देख लो कैसे कराऊंगा। ये होते हैं, आपको मैं बताऊंगा इसके ये उठाओ, इसको उठाओ, इसका डी उठाओ, ठीक है। अब आपने क्या उठाया, ऑन द बेसिस ऑफ E, on the basis of R, on the basis of D. ERD. On the basis of expression. On the basis of relation. On the basis of direction. ठीक है। अब आपकी शॉर्ट फॉर्म बन गई on the basis of form of business। क्या होता है form of business communication? ERD। समझ में नहीं आया क्या? ERD। अच्छा, on the basis of expression, on the basis of relation, on the basis of direction। खत्म बात। ये आपको इसकी मैंने शॉर्ट करके बता दिया, ERD, ठीक है। या फिर आप अपने अकॉर्डिंग इसे चेंज कर सकते हो। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी कर लो, डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है। अब आप चले ऐसे लो, एक्सप्रेशन, रिलेशन, डायरेक्शन, आपके ऊपर है। इसके ऊपर हम ज्यादा समय नहीं खराब करेंगे, ये हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन क्या होते हैं, आपने देखा होगा कभी भी आप इंटरव्यूज में जाते हैं, पर्सनालिटी ग्रूमिंग की क्लासेस में जाते हैं, वो आपको स्पेशली बोलते हैं कि आप जब बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो अपने एक्सप्रेशन को ठीक किया कीजिए। कई लोग कैसे बात करते हैं, अपने मतलब चिल्ला के बात करते हैं या बहुत धीरे बोलते हैं, तो ये चीज आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बिल्कुल जीरो मानी जाती है। तो इसीलिए आपकी जब अगर आपने किसी ने की भी होगी पर्सनालिटी ग्रूमिंग क्लासेस, तो आप इस चीज को जानेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन में क्या क्या होता है। सब चीजें देखिए, 2 चीजें आती हैं। जैसे कल आपने पढ़ा था वर्बल और नॉन वर्बल पढ़ा था। वर्बल क्या होता है, वर्बली जो हम बोलते हैं। नॉन वर्बल क्या होता है, जो हम वर्बली नहीं बोलते। इसमें क्या होता है, हमारा बॉडी लैंग्वेज वगैरह, साइन लैंग्वेज वगैरह, पैरा लैंग्वेज वगैरह, ठीक है ना। हाँ, क्लियर है।
बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज में क्या होता है आपको मैंने कल बताया था, अगर आप मेरी पहले वीडियो देखेंगे पार्ट 1 तो उसमें आपको दिखेगा कि मैं आपको क्या समझाया था कि आपको बॉडी लैंग्वेज बहुत क्लियर रखनी है, बिकॉज दीज पोस्चर, जैसे कई लोग बात करते हैं अपने हैंड मूवमेंट ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, तो दिस शोज दैट हाउ कॉन्फिडेंट वी आर व्हाइल टॉकिंग। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट जेस्चर होता है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट पैरा लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज में क्या होता है रिदम, वॉल्यूम, टोन, रीड, पिच। ठीक है, ये मैंने आपको पॉइंट्स दिए हैं ताकि आप इन सब चीजों को जब आप अपनी थ्योरी मेंटेन करें तो आप ये अपनी आंसर शीट में जरूर लिखें। ये बहुत अच्छी चीज होती है। और लिखने के बाद वो बोनस पॉइंट्स जो है वो आपको कल की तरह मैं लास्ट में जरूर बताऊंगा, तो मेरी वीडियो को प्लीज पूरा देखिए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बॉडी लैंग्वेज समझ में आ गया कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे होती है। अगर आपको मैं एक सिंपल तरीका बताऊं, देखो जब भी मैं पढ़ाता हूं तो मैं ऐसा समझ के पढ़ाता हूं कि जैसे मैं खुद को पढ़ा रहा हूं, खुद को कन्विंस कर रहा हूं अपने टॉपिक से। क्यों? क्योंकि देखो हमें वो नहीं बनना कि मैं आऊं आपको टीचर्स की तरह कराऊं और आपको समझ में आए ना आए और मैं अपना कर चलूं। देखो हमारा मोटिव है आपको अच्छे से समझ में आए, आप आंसर राइटिंग करते हुए आपको प्रॉब्लम ना आए। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से, अपने दिक्कतों से आपको समझाऊंगा कि भाई मेरे को यहाँ दिक्कत आती थी, तो हो सकता है आपको भी यहाँ आ जाए। तो भाई मुझे बॉडी लैंग्वेज में दिक्कत आती है, बॉडी लैंग्वेज में चलो सर आपने बता दिया कि हमें हैंड मूवमेंट ये सब ठीक होने चाहिए, तो हम लिखेंगे कैसे? अब देखो बॉडी लैंग्वेज में क्या होता है, जब भी आप मतलब एक सिंपल सी बात, अगर आप अपने प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं तो आप ऐसे खड़े होंगे, ऐसे खड़े होकर बात करेंगे? नहीं, एक जेस्चर होता है, हैंड्स बैक होते हैं, बिल्कुल पोलाइटली आप बात करते हैं। आपके बॉडी जेस्चर जो होते हैं वो मेंटेन आपको करने पड़ते हैं। और सबसे गंदा जो मैं आजकल अपने स्टूडेंट्स के साथ भी फील करता हूँ, वो आपस में जब बात करते हैं तो ऐसे ऐसे करके बात करते हैं, ये बहुत गंदा जेस्चर होता है जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बिल्कुल जीरो माना जाता है कि आप किसी के फेस के ऊपर उंगली ला करके बात कर रहे हैं, ये आपके बॉडी जेस्चर जीरो होते हैं, गलत माने जाते हैं। बॉडी लैंग्वेज हो गया। पैरा लैंग्वेज में क्या हो गया रिदम, वॉल्यूम, टोन। जल्दी कवर करते हैं रिदम, वॉल्यूम। अब अगर आपको किसी को बात बतानी है और बात बहुत सही तरीके से करनी है, आप अपनी वॉइस ज्यादा तेज नहीं कर सकते, धीरे नहीं कर सकते, तो आपको इस चीज के ऊपर भी फोकस करना है। ठीक है। साइन लैंग्वेज क्या होती है? साइन लैंग्वेज होती है, आपने देखा होगा जो मुख्य विद्यालय के बच्चे होते हैं वो अपनी साइन लैंग्वेज में बात करते हैं, जो अपनी साइन लैंग्वेज में बात करते हैं उसको हम साइन लैंग्वेज कहते हैं। जैसे आप देखेंगे डीडी चैनल पे, न्यूज चैनल पे जो पत्रकार होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, वो साइन लैंग्वेज में भी न्यूज बताते हैं। उनकी जो साइन लैंग्वेज होती है उनसे किसी बच्चे को समझ में आ जाता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये आपकी साइन लैंग्वेज कवर होगी, पैरा लैंग्वेज कवर होगी, बॉडी लैंग्वेज कवर होगी। मैं आपसे बार बार कहता हूं, आप जब इसका कंटेंट पढ़ोगे तो कंटेंट को मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है वो आप सोच के पढ़ना, आपको कंटेंट क्लियर होगा। बिकॉज अगर मैं लाइन टू लाइन कराऊं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज हमें वीडियो को शॉर्ट बनानी है, ज्यादा समय ना लगे, छोटे कम समय में हमें मोटी बात समझ में आ जाए, हमारा ये मोटिव है। क्योंकि एग्जाम्स वैसे भी बहुत नजदीक हैं। साइन लैंग्वेज आपको बता दिया। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? तो गाइस हम थे फॉर्मल कम्युनिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन में दो थे, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल में क्या था? फॉर्मल कम्युनिकेशन जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, फॉर्मल बिल्कुल फॉर्मल तरीके से होता है। जैसे आप अपना फॉर्मल लेटर लिखते हैं इंग्लिश में और इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। फॉर्मल लेटर लिखा जाता है बेसिकली एडिटर्स को, तो फॉर्मली अगर आप किसी से फॉर्मली, ये टर्म फॉर्मली अलग है, फॉर्म अलग है, फॉर्मल अलग है, फॉर्मली अलग है। तो अगर आप किसी को फॉर्मल कम्युनिकेशन लिखोगे तो फॉर्मल कम्युनिकेशन कैसे होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है थ्रू चैनल, एक सिस्टमैटिक वे होता है इसका करने का। जैसा मैंने आपको बताया था, कंपनीज में आपको कॉल लेटर आता है, ऑफर लेटर आता है, कैसे आता है? एचआर आपका इंटरव्यू देते हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यू देते हैं, उसके बाद आपको वो आपका जो ऑफर लेटर है वो ईमेल करते हैं, फिर रिटर्न में ईमेल करते हैं, आपको बाय हैंड नहीं देते, वो रिटर्न में ईमेल करते हैं, फिर आप उसका रिटर्न में एक्सेप्टेंस भेजते हैं, या फिर आपको नहीं अगर वो जॉब करें तो आप उसको मना कर देते हैं, लेकिन आप इसको रिटर्न में करते हैं। सब चीज ईमेल पे चलती है या फॉर्मली चलती है ना, तो वो हो गया आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन।
बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा था नहीं, अगर वो आपको कॉल करके कहे ठीक है कल से आ जाओ, तो ये आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन में नहीं होगा। फॉर्मल कम्युनिकेशन में कुछ चैनल ही चलेगा। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल और है, सपोज करो हम टेक्सटाइल में इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे पे डिपार्टमेंट है मार्केटिंग, फाइनेंस और HR। फाइनेंस वालों को रिक्रूटमेंट करनी है अपने फाइनेंस टीम के लिए, उनके पास लोग नहीं है, दे आर नॉट हैविंग द एम्प्लॉयज, तो दे ईमेल द मैनेजमेंट टू हायर द कैंडिडेट फॉर द प्रोफाइल ऑफ फाइनेंस। तो जो HR डिपार्टमेंट होगा वो कैंडिडेट्स को लेगा, करेगा, ये सब चीजें करेगा। अब इनका क्या होगा, इनका फॉर्मली कम्युनिकेशन चलेगा। फाइनेंस है मैनेजमेंट को भेजा, मैनेजमेंट ने HR से कहा, HR ने रिक्रूट करा, HR ने कैंडिडेट को बोला, कैंडिडेट चॉइस करके तो आपका जो भी चल रहा है फॉर्मल कम्युनिकेशन चल रहा है, फॉर्मल कम्युनिकेशन चल रहा है। क्लियर है। अब आपका इसमें एक और जो चीज होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, ये बिल्कुल फ्री फ्रॉम फॉर्मेलिटीज होता है। इनफॉर्मली आप बात कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, HR आपको कॉल करके कह रहे हैं ठीक है कल से जल्दी, तो आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आ जाएगा। ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। इसमें 2-4 पॉइंट आप अपने टेक्स्ट बुक से पढ़ लेना, और इसमें सबसे बड़ी चीज ये जरूर लिख देना, ये फ्री फ्रॉम फॉर्मेलिटीज होता है, लेकिन इसमें आपको प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी चीज आपकी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है। बॉडी लैंग्वेज इसमें मैटर करती है। जैसे आप अपना इसमें बॉडी लैंग्वेज कैसे मतलब यहाँ पे भी आपको समझाया था। बॉडी लैंग्वेज में आपको जैसे अपना आप बॉडी लैंग्वेज दिखा रहे हैं कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, आपके पोस्चर, आपके जेस्चर्स, ठीक है। पोस्चर जैसे थोड़ी, तो अब अगर मेरे को किसी से गुस्सा करके कोई बात करनी है, भाई तुमने ये काम क्यों नहीं किया, तो ये मेरा बॉडी लैंग्वेज कैसा हुआ, एंगर का, तो ये मेरा बॉडी लैंग्वेज हो गया। अब मैंने किसी को स्माइल करके बात करनी है, और भाई क्या हाल चाल है, तो ये मेरा कैसा बॉडी लैंग्वेज हो गया, ये मेरा जेस्चर हो गया स्माइलिंग फेस का। क्लियर। अब अगर मैं किसी को कोई मेरे को कोई चीज बता रहा है और मैं कंफ्यूज हो तो वो कैसे करेंगे, तो ये मेरा कैसा होगा, कंफ्यूज होगा। तो ये आपका बॉडी जेस्चर हो गए। ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है, आपको पता भी हो शायद। अब आपका इनफॉर्मल और फॉर्मल मैंने कंप्लीट कर दिया। और बॉडी लैंग्वेज में अगर आप और भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। बॉडी लैंग्वेज आपको समझाता है, आपको मतलब एक्सप्लेन करता है, रिवील करता है आपका एंगर, आपका स्माइल, आपका कंफ्यूजन, मतलब आपका एक्सप्रेशन बेसिकली, ठीक है, आपका एक्सप्रेशन को ये बताता है। अब हम थे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन में आते हैं 3, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। वर्टिकल में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं, डाउनवर्ड और अपवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। डाउनवर्ड और अपवर्ड आपका कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होती है जो आपके थ्रू चैनल से चलती है, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं आपके, मैनेजिंग डायरेक्टर्स के नीचे होगा आपके जनरल मैनेजर, सुपरवाइजर, वर्कर, एम्प्लॉयज, मतलब ये सब चीजें। तो आपको जब भी आप वर्टिकल कम्युनिकेशन पढ़ोगे तो वर्टिकल में आपको ये चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है कि इसमें 2 होते हैं, वर्टिकल में 2 होते हैं। कौन कौन से, डाउनवर्ड और अपवर्ड। डाउनवर्ड में होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, ठीक है। कैसे, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, मैनेजर, सुपरवाइजर, वर्कर। बहुत सिंपल सी बात है, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। वर्टिकल में 2 होते हैं, डाउनवर्ड और अपवर्ड। डाउनवर्ड में क्या होता है, जब मैनेजर डायरेक्टर जनरल मैनेजर को कोई गाइडेंस देगा या उससे कुछ कहेगा या उसको ऑर्डर देगा, जनरल मैनेजर मैनेजर को देगा, मैनेजर आपको सुपरवाइजर को देगा, सुपरवाइजर आपको वर्कर को देगा। ये हो गया आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आपकी कंपनी का CEO जो भी हो या आपकी कंपनी का जो भी जनरल मैनेजर हो वो डायरेक्ट वर्कर से बात करे, ऐसा नहीं होता।
ये इनसे रिपोर्ट लेगा, ये इनसे रिपोर्ट लेगा, ये इनसे रिपोर्ट लेगा, ये इनसे रिपोर्ट लेगा। अब आपका आता है अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन में देखो बेसिकली क्या होता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन मतलब इसका उल्टा भी आप कह सकते हो, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। कैसे? देखो अपवर्ड कम्युनिकेशन में कभी कभी क्या होता है, जो वर्कर्स होते हैं इनको अगर कोई जैसे दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो वो सुपरवाइजर से लेते हैं। सुपरवाइजर आपका मैनेजर या जनरल मैनेजर से लेते हैं, ठीक है, और इनके लेवल पे मामला सॉर्ट हो जाता है, क्योंकि इनके हाथ में बहुत पावर होती है। तो इसको आप ऐसे लंबा करके आंसर बड़ा करने के चक्करों में ये पूरा मत लिख देना कि मतलब ये इनको ऐसे कहानी मत लिखना। कहानी लिखोगे मार्क्स जरूर कटेंगे। जितना एक्यूरेट और जितना क्लियरिटी के साथ आप लिखोगे उतने अच्छे नंबर आपको मिलने की उम्मीद है। अब अगर आप राम कहानी लिखोगे तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो उस चीज के लिए आपको तैयार रहना है। जितना रिलेवेंट हो उतना तो लिखना ही है, उससे जो लिंक्ड हो वो भी लिख दो एक बारी को, लेकिन गलत चीज मत लिखना। जैसा मैंने आपको कल भी बताया था कि बच्चे कैरेक्टरिस्टिक्स की हेडिंग्स को लिमिटेशन में डाल देते हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत हो जाती है। क्लियर है? अब अगर हम इसके बारे में पढ़े आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अच्छा बच्चों, यहां तक तो किसी को समझ नहीं आया ना? मतलब ऐसा नहीं किसी को समझ ना आया हो तो प्लीज मुझे बता देना कमेंट करके कि इनमें या कल तक जो पढ़ाया था उसमें आपको कोई दिक्कत थी। वैसे ओवरऑल टॉपिक्स मैंने कवर कर दिए हैं, अब बस यही रहेगा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में क्या होता है, आप इसमें स्टेटस इक्वालिटी रखते हैं कम्युनिकेशन में, और हॉरिजॉन्टली कम्युनिकेट करना। हॉरिजॉन्टली एग्जैक्टली बात करें तो स्टैचूट इक्वालिटी ही बात कर सकते हैं। अच्छा एक चीज मैं आपको इसमें से बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज थी, ये मैं लिख के लाया हूं, आप इस चीज को जरूर देखें। सबसे आपके लिए मैं लिख करके लाया स्पेशली, कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन वर्किंग एट द सेम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज नोन एज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। जैसा मैंने आपको बताया, इक्वालिटी की बात बताई, आपको सेम स्टेटस की बात बताई, वो कैसे? अब इसमें देखो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, हॉरिजॉन्टल पर्सन वर्किंग एट सेम लेवल, वर्किंग एट सेम लेवल, जो सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, इक्वल लेवल पे काम कर रहे हैं, इक्वालिटी के साथ काम कर रहे हो, स्टेटस के साथ काम कर रहे हो, उसको हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब भाई हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन सर हमें समझ नहीं आ रहा, आप कहना क्या चाह रहे हो? हम कहना चाह रहे हैं आपसे वर्कर से डिस्कस कर रहा है और ये वर्कर से डिस्कस कर रहा है, ये जो कम्युनिकेशन आपका फ्लो में चला है वो आपका उससे होगा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। क्लियर है? अच्छा बताओ हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है? ऐसे होती है, ऐसे होती है? बताओ। जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको भी पता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे होती है ना, तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। वर्टिकल लाइन कैसे होती है? ऐसे होती है ना, ये आपका हो गया वर्टिकल कम्युनिकेशन। ठीक है? ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में, और तो कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ खास है नहीं। डायगोनल कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन की बात करते हैं हम। बात करते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है? जब भी कोई लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉय सजेस्ट करता है या अपना आइडिया शेयर करता है या कह लो कम्युनिकेट करता है विद हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तब उसको हम डायगोनल कहते हैं। सिंपल सी बात है। डायगोनल क्या होता है? जब कोई लोअर लेवल का अपना आइडिया शेयर करता है, डिस्कस करता है हाई लेवल के साथ, हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट के साथ, तो वो हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन कहलाता है। अच्छा इससे आपका ये भी हो सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ डायगोनल, वैसा इतना डीप में कह नहीं सकते, लेकिन देखो पेपर बन सकता है और पेपर में कुछ भी आ सकता है जो कि कोर्स में है। उसमें ये कह सकते हैं कि मतलब जो आपका लोअर लेवल, जो आपका डायगोनल कम्युनिकेशन है वो क्यों है ऑर्गेनाइजेशन में? वो इसलिए है ताकि हम मोटिवेट कर सकें अपने एम्प्लॉयज को, एक इक्वालिटी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बनी रहे, बड़े छोटे का अंतर ना हो, और जो नीचे लो प्रोफाइल है वो डायरेक्टली मैनेजमेंट से डील कर सके। दो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में चैनल होते हैं, लेकिन उसमें भी क्या होता है, आपको एक सिस्टम फॉलो करके जाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल में होंगे तो स्कूल में अगर आपके सब्जेक्ट टीचर से अगर आपको समझ नहीं आता था या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही थी, तो आप अपने उस सब्जेक्ट के एचओडीज पे जाते थे।
एचओडीज पे नहीं होता था, देन आप सुपरवाइजर्स पे जाते थे, सुपरवाइजर्स पे नहीं होता था, तब आप प्रिंसिपल पे जाते थे, प्रिंसिपल से भी नहीं होता था, देन आप स्कूल प्रिंसिपल पे जाते थे। लेकिन क्या आप स्टूडेंट डायरेक्ट प्रिंसिपल सर पे या मैडम पे नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन एक सिस्टम होता है, ठीक है। लेकिन डायगोनल में क्या होता है, जब प्रिंसिपल खुद स्टूडेंट से आकर के मिले या स्टूडेंट्स खुद प्रिंसिपल से आकर के मिले और हर एक चीज को जाने। क्लियर है? तो ये एक बेसिकली अगर मैं आपको फंडा बताऊं, उसमें ये है कि हम अपने एम्प्लॉयज को, अपने वर्कर्स को मोटिवेट करना चाहते हैं, उनको इक्वालिटी शो करना चाहते हैं। अब देखो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में मैंने आपको एक चीज बताई थी, आप फटाफट रिवाइज करते हैं। वर्टिकल डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, ये आपने दे दिया है। मैनेजिंग डायरेक्टर उसको ऑर्डर देगा जीएम को, जीएम देगा एम को, एम देगा सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर को। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है? हॉरिजॉन्टली जब आप बात करते हो, जैसे आप कहोगे फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर और एचआर मैनेजर। सिंपल सी बात है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन चल रहा है, लेकिन कॉमन क्या है? सेम स्टेटस, सेम प्रोफाइल, सेम इक्वालिटी के साथ। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत हो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या प्रॉब्लम है और हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे।